अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया है। तो ये शिपमेंट जाने के लिए तैयार है। तो देखें यहाँ पे ये इसमें सबसे पहले मैंने ब्लैक सूट निकाले हैं। इसमें ये वो सूट है जो कि मैंने अनस्टिच रीत के स्टिच करवाए हैं ज़्यादा, और कुछ वो हैं जो कि रेडीमेड रीते के हैं। तो अनस्टिच वो जो ब्रांड के सूट है, ओरिजिनल ब्रांड के सूट लेके और उन पे स्टिचिंग करवा के, यानी वो चीज़ जो रेडीमेड में हमें रेप्लिका में मिलता है उसी रेट में या शायद उससे भी महंगा, तो उसको थोड़ी सी मेहनत की कि ब्रांड का सूट लाया गया और उसको अपने नाप के हिसाब से मेजरमेंट देकर तो उसको स्टिच करवाएगी। इसमें से कुछ फैंसी पार्टी वेयर हैं, इसमें से कुछ पार्टी वेयर हैं, कुछ आप कह सकते हैं ईद कलेक्शन है इसमें, और कुछ जो है वो सीज़न के हवाले से भी है, यानी मिक्स अप ये सारी कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं कि इस सारी कलेक्शन को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगा, या किस किस शॉप पे हम गए और के बाज़ार के जो अच्छी शॉप्स उनको विज़िट किया गया और सुकून के साथ जो है सूट जो है वो बनाए गए। यहाँ पे ये सारा जो है ये मेरी एक कस्टमर का ऑर्डर है, जिसके ऑर्डर पे तकरीबन हमें ये 20 से 25 दिन लगे हैं। इनमें जो अनस्टिच लिए गए उनको फिर लेके स्टिच करवाया गया। उसके साथ हर सूट के साथ आप देखेंगे मैंने लेसिस वगैरह टसल्स वगैरह जो चीज़ें जो है वो बाई की। ये मेरी कस्टमर जो है उसके लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट लिया था, झुमकियाँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कुछ रेडीमेड की तरफ। ये रेड सूट जो है ये रेडीमेड मैंने बाई किया। मुझे ये अच्छा लगा। प्लस ये अच्छा, ये जो कलेक्शन है इसमें मेरी कस्टमर की चॉइस और मेरी चॉइस दोनों जो मिक्सअप है, इसको हमने देखा और लिया। लेकिन ये कि हर एक सूट खरीदने के बाद मैंने जब घर लेके आई तो हर सूट की मैंने मेजरमेंट की कि अमूमन ऐसे होता है कि शॉप वाले हमें लार्ज मीडियम या स्मॉल में कह के कुछ देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि साइज़ में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए क्या किया कि हर एक सूट को बाकायदा चेक किया गया कि कहीं कोई सूट में कहीं से फॉल्ट तो नहीं, कहीं से कोई फटा हुआ तो नहीं, कोई डैमेज तो नहीं, कोई चीज़ इसकी कोई हिस्सा इसका, और साइज़ के हवाले से भी क्या वाकई सही है, क्योंकि ये शिपमेंट जो है ये बाहर के मुल्क जानी है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि शिपमेंट के चार्जेस अच्छे खासे पड़ते हैं। अब ये वनेंजा सतरंगी की कलेक्शन है। पर्सनली देखें तो ये मुझे इनकी कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके कलर कम्बिनेशंस, इनकी डिज़ाइनिंग जो आम बाज़ार में हमें नहीं मिलती, या यूँ कह लें कि ये वो डिज़ाइन है जो रेप्लिका में इतने आम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ को ज़रूर बाय करें, वो चीज़ जो थोड़ी यूनिक हो, थोड़ी मार्केट से हट के हो कि आपने पहना और कोई और ना पहने। ये अनस्टिच में मैं सूट लेके आई थी, तो अनस्टिच भी लाने के बाद मैंने हर एक सूट को चेक किया। प्लस जो मेरी कस्टमर है उसके साथ मैं हर एक सूट को स्टिच करवाते हुए, बाय करवाते हुए उसके साथ कांटेक्ट में रही। उसको एक-एक चीज़ मैंने उसको दिखाई, उसके साथ डिस्कस की कि इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। डिज़ाइनिंग जो पोस्टर पे डिज़ाइनिंग है, क्या उसके मुताबिक बनाना चाहिए या उसमें हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स पोस्टर अगर हम देखें ना, तो पोस्टर्स पे जो डिज़ाइन होते हैं वो डिज़ाइन आप कह सकते हैं कि कुछ के आप जो नेक लाइन अगर देखें, नेक डेप्थ देखें तो बहुत ज़्यादा डीप लोग पसंद करते हैं, कुछ होते हैं बहुत कम पसंद करते हैं। तो फिर वो जो कस्टमर होती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये भुनेंसा सतरंगी के 3 सूट जो मैं फैंसी में मैंने बाय किए थे, तीनों के डिज़ाइन देखें एक से बढ़कर एक है। ये मेरे पास आ गया ब्लैक में, और ये सूट भी बहुत प्यारा था। प्लस इनका जो स्टफ़ है, आप कह सकते हैं मटेरियल है, ये बहुत सुपर डुपर है। तो अनस्टिच में आपको इसलिए पहले दिखा रही हूँ कि देखें कि अनस्टिच से स्टिच में थोड़ी मेहनत है, और आप ये भी कह सकते हैं थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा है। जैसे हम वो लाइनिंग बाय करेंगे, इसके साथ टसल्स, लेसिस, और आपको भी पता होगा कि जो लेसिस या जो टसल्स अच्छे वाले टसल्स हैं, लेसिस हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। यानी एक सूट पे आप कह सकते हो कि अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। लेकिन बात वही कि जब जब कोई इसको पहनेगा
देखने वाला भी, पहनने वाला तो पहन के खुश होगा, लेकिन जो देखने वाला होगा वो भी एक दफ़ा ये ज़रूर कहेगा कि ये किसी ने बड़े प्यार से इसको स्टिच करवाया है, या बड़े जो इसकी डिज़ाइनिंग है बड़े वो अच्छे तरीके से करवाई गई है। ठीक है, ये इस और ये एक मेरे पास आ गया, आप कह सकते हो मैजेंडा या बरगंडी कलर। वो दो जो हमने पहले देखे हैं बोनांजा सतरंगी के, वो लाइनिंग के साथ थे, लेकिन ये सिंगल है। इसके ऊपर आप कह सकते हैं गोटे का वर्क हुआ है, ये थोड़ा हट के है। तो इसका ये आप कह सकती हैं ये कपड़े का मटेरियल है वो बहुत अच्छा था। डिज़ाइन को ज़रा क्लोज देखें कि नीटनेस कितनी है इस डिज़ाइन में। ये इसके बाजू आगे, शलवार और साथ इसके ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। अभी आप देखें कि ये स्टिच हो गए हैं। सबसे पहले आते हैं बरगंडी की तरफ। ये देखें इसके ये नीचे जो है, अब ये है कि कमीज़ की हमें लेंथ जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो लेंथ कम थी, तो उसके लिए क्या किया गया कि लेस लगा के और बाकायदा इसको इसका साइज़ पूरा किया गया, टसल्स लगाए गए। शलवार के जो ऊपर आप कह सकते हैं ट्राउज़र, उस पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन जो है उसको बनाया गया ताकि ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा लगे। और साथ दुपट्टा जो है, इसका दुपट्टा पहले मेजरमेंट कर लेते हैं जी। ये मुझे मिला था कि ये लार्ज साइज़ में तैयार करना है, हो गया। ये दुपट्टा देखिए, मुझे ये दुपट्टा बड़ा अच्छा लगा। ये दुपट्टे पे टेलर ने थोड़े यानी लेस लगाने के बजाय ये गोल्डन कलर के उसने ये टसल्स लगाए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये दूसरा सूट देखते हैं जी हमारा क्या तैयार हो के आया है। वाह जी, माशाल्लाह। ये देखें कि ये सेम वो पोस्टर वाली लेस जो है ये टेलर ने फॉलो किया इसको, ये इसके बाजू पे। देखें अगर ये थोड़ी सी पैसे ज़्यादा खर्च हुए और लेस ला के लगाई दी गई। अगर ये सिंपल रहता तो शायद इतना अच्छा ना लगता जितना ये इस पर थोड़ी सी पांचू पे और घेरे और बाजू पे लेस लग, क्योंकि अब दुपट्टा अगर आपको याद हो, आप पीछे वीडियो देखें तो बिल्कुल सिंपल था। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा जमावार लिया और उसके साथ दुपट्टे के चारों साइड पे वो पाइपिंग कर दी। अब इसकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये सूट भी हमने लार्ज में बनाना था, तो लार्ज के हिसाब से ये सूट भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास था एक कॉटन का सूट ब्लैक कलर का। तो इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास इसमें दो मेरे हाल में पैचेस थे, एक हमारे पास गले का था और एक दामन का था, और साथ लेस वगैरह थी। और वैसे भी जितने भी सूट होते हैं उनको कम से कम आप लोग भी गला की एक दफ़ा चेक ज़रूर किया करें कि फ़ौरन उसकी कटिंग करने से या उसको श्लिंक करने से या टेलर को देने से पहले कम से कम सूट के सारे पीसेस पूरे करें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम सूट बाय करते हैं तो उसमें से या बाजू का पीस नहीं निकलता या उसके पैचेस कुछ कम हो जाते हैं। तो अगर हम इसको श्लिंक कर लें या टेलर को दे दें, वो कटिंग कर दे, तो वो ख़राब हो जाता है। ये देखें, इसके लिए बटन बाय किए। ये बटन सेम उस डिज़ाइन को हमने फॉलो करने की कोशिश की है। तो नीचे ये देखें पैच भी लग गया और लेस भी लग गई। ये हमारा सूट हो गया जी बेहतरीन। ट्राउज़र इसका सिंपल था, सिंपल ही रखा गया, और दुपट्टा ऑलरेडी हमें तैयार मिला हुआ था, तो हमने इसके दुपट्टे को कुछ भी नहीं किया। पोस्टर को एक दफ़ा फिर देख लें। अब आ जाते हैं हम सतरंगी बोनांजा सूट की तरफ। ये देखते हैं ये कैसा टेलर ने स्टिच किया। ये भी स्टिच होके आ गया हमारा। हाँ जी, इसके नीचे और आई थिंक बाजू पे टसल्स हैं, गले पे ये पर्ल लगे हुए हैं, लेस लगी है। यानी देखें कि टेलर की भी मेहनत है। अच्छा एक बात हो, जब आप अच्छा सूट खरीदें, कास्टली कोई सूट लें, तो कोशिश करें कि उसकी स्टिच के जो पैसे हैं उसको बचाने की कोशिश ना करें। जहाँ अगर आपने 10 to 12,000 का सूट लिया है तो कोशिश करें कि उसकी स्टिच भी अच्छी दे लें, बजाय ये कि आप स्टिच की दफ़ा ये देखें कि उस टेलर को ढूंढने बैठे जो कम पैसे ले। वो कम पैसों के चक्कर में ये ना हो कि आपके साइज़ में
फ़र्क डाल दें या स्टिच इतनी गंदी हो कि आपको खुद ही सूट देख के आप कहें कि मैंने क्या किया। तो हमेशा सूट जो है जब सिलाई करवाएं तो कोशिश करें कि अच्छे टेलर से करें। डिज़ाइन के मुताबिक जो है ये दुपट्टा बिल्कुल प्लेन था, यानी इसके ऊपर कोई टसल्स कोई लेस नहीं लगी थी। वजह ये थी कि इसके चारों साइड पे बॉर्डर थी। तो हाँ, मैंने भी इस सूट पे किसी भी किस्म की कोई मेहनत नहीं करवाई। अब ये देखें, ये मेरे पास मारिया बी का आर्टिकल है। ये है तो थोड़ा पुराना, तो टाइम नहीं था कि खुद लेकर स्टिच करवाया जाए। तो इसको हमने क्या किया कि ऑनलाइन ही इसको शॉप से फिर मैंने स्टिच इसको बाई किया। इसकी भी सारी ला के मेजरमेंट की कि आया हमारे मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है। वजह यह है कि जब ये यहाँ से अगर इसकी शिपमेंट हो जाएगी बाहर चला जाएगा तो इसके अच्छे से चार्जेस पड़ते हैं। तो अगर साइज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाए अगले के साइज़ के हिसाब से पूरा ना आए तो उसके हिसाब से तो ये सूट ज़ाया चला गया। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी को कोई गिफ्ट स्पेशली ड्रेस में भेजते हैं तो उसकी मेजरमेंट उसको बार बार देखें और एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से उसको सूट देखें। ये आ गया आप जी मिनाहिल का। मिनाहिल है रमशा रंगून वालों का ही ब्रांड है, ये उन्हीं का ही वॉल्यूम है। तो ये इसमें भी मैंने अनस्टिच ली है। इनका ये है कि सूट इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि इनके पैचेस बहुत ज़्यादा आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि एक सूट रीता जाता है लेकिन उसके साथ इतने ज़्यादा पैचेस होते हैं कि बेचारा टेलर भी एक दफ़ा देख के हैरान परेशान हुआ होता है। और हम लोग भी कहते हैं कि ये क्या, लेकिन ये देखें कि आफरीन है टेलर पे। टेलर ने इसको भी बहुत अच्छा सा तैयार कर दिया। ये आ गया इसका ट्राउज़र और ये आ गया दुपट्टा। सिंपल था तो दुपट्टे के पल्लू पे भी वही लेस जो दामन पे लगी है, दामन पे वही आ गई। अब एक और आ गया रेडीमेड सूट। ये रेडीमेड सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी कस्टमर जो है उसको ज़ाहिर है उसकी पसंद सबसे पहले, उसको भी ये सूट पसंद आया। कलर कम्बिनेशंस देखें और सूट की देखने में इसमें देख लें कि काम कितना नीट हुआ होगा। उसकी इस सूट की आप कह सकते हो स्टिचिंग स्टाफ, उसकी नीटनेस हर लिहाज से ये बहुत परफेक्ट है। ये जो दुपट्टा है इसके चारों साइड्स पे सीक्वेंस बॉर्डर बना हुआ था। ये पॉंचे इसके देखें, जामावार का ट्राउज़र है और बड़े अच्छे से इसके जो है वो पॉंचे पे भी डिज़ाइन बना हुआ है। एक ये सूट था, इस पे पर्ल है, सीक्वेंस पर्ल और डोरी, इन सब चीज़ों का मिक्सअप है। अभी ये इसका कलर बिल्कुल क्लियर नहीं आया। ये समझे टी पिंक हमारे पास ये सूट था और ये पर्पल जो फालसा सा कलर होता है डार्क कलर में इसके साथ ये कम्बिनेशन में इसके साथ दुपट्टा था। तो ये सूट भी हमने क्या किया कि ऑनलाइन ही ये सूट भी हमने रेडीमेड बाई किया। अब यहाँ से एक से दो सूट मैंने आपको रेडीमेड दिखाए हैं। ये सूट भी देखें कि कलर कम्बिनेशन इसका ये भी बहुत अच्छा है। अब ये मेरे पास आया था ब्लैक सूट। तो ये सूट ये भी मैंने स्टिच करवाए हैं। अच्छा, ये सिर्फ कुर्तीज़ थी। तो कुर्तीज़ जो है उनको बाकायदा पोस्टर के हिसाब से कोशिश किया गया है कि टोटली पोस्टर को फॉलो करके सेम उसी स्टाइल में इसको मैंने ये दो कुर्तीज़ थी, एक स्मॉल में ये स्टिच करवानी थी और दूसरी लार्ज में। तो ये दोनों दो कुर्तीज़ हमने स्टिच करवाई थी। तो ये देखने में पहले तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन यानी अनस्टिच में, लेकिन स्टिच होकर ये कुर्तीज़ बड़ी अच्छी तैयार होगी। तो अब हाल ही कुर्तीज़ तो हमें बेचनी नहीं थी, तो इसके लिए हमने क्या सोचा, क्या प्लान किया कि हमने लिए वाइट दुपट्टा। वाइट दुपट्टे लेके उनकी बाकायदा मैंने एक की चुन्नी डाई करवाई और एक का 3 कलर में दुपट्टा डाई करवाया और उसके बाद उसकी साइड्स पे जो है वो ब्लैक लेस जो है वो लगा दी गई। अब आ जाते हैं, ये दुपट्टे मैंने कुछ तैयार करवाए थे स्पेशल। तो सबसे पहले ये आ गया आगा नूर की हाली कुर्ती थी। इसके साथ हमने क्या किया, पहले आगा नूर की कुर्ती देखें कि किस कदर है, वाइट कलर में है। इसके ऊपर आजकल वैसे भी डोरी का धब्के का काम काफ़ी ज़्यादा इन हुआ है। तो आगा नूर ब्रांड को तो वैसे ही आप जानते हैं कि इनका वर्क जो है उसमें नीटनेस बहुत ज़्यादा है। इनके चार्जेस जो हैं वो रेट जो हैं वो आम मार्केट से इनके थोड़े हाई हैं, लेकिन ये कि इनका सूट देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है कि हर लिहाज से ये परफेक्ट होते हैं।
तो चूँकि ये आगा नूर की खाली कुर्ती बाई की थी, अब हमने इसको बनाना था मुकम्मल सूट। तो मुकम्मल सूट बनाने के लिए क्या किया कि इसके साथ जामावार का ट्राउज़र लिया गया। ये देखें, इसके साथ लाइनिंग जो है वो नहीं थी, लाइनिंग अटैच करवाई थी और प्लस की जामावार की अनस्टिच लेके उसको स्टिच करवाया ट्राउज़र को, और उस साथ इसका दुपट्टा भी तैयार करवाया। ये देखें, दुपट्टा मैंने लिया और उसकी मैंने चारों साइड पे ये किनारे, चारों किनारों पे लेस लगाई, किरण लेस लगाई, बड़ी अच्छी लग रही। अब आ गया ये वाइट सूट, ये गुल अहमद का सूट है, तो इसको भी मैंने खुद स्टिच करवाया। देखें ज़रा, ये सिंपल सा सूट था, तो इसको बाकायदा इस पे ये जो मोती वाली लेस है ये मैं खुद बाय करके लाई थी, ये मैंने लगाई और इसके लगाने से जो है वो सूट की टोटली लुक चेंज होगी। इसके बाद इसका दुपट्टा जो है, जो पोस्टर पे दुपट्टा था सेम, यानी आजकल आपने देखा कि सिर्फ किनारे पूरे दुपट्टे की लेस की बजाय किनारे पे ये टसल से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये मैंने लाके इसके किनारों पे लगाया, तो ये बड़ा अच्छा सा हमारा सूट तैयार हो गया। अब ये एक और रेडीमेड सूट देखें, ये रेडीमेड सूट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, प्लस प्राइस के हवाले से भी ये ठीक था। तो ये सूट हमने रेडीमेड ही बाय कर लिया है शॉप से। और एक ये ग्रीन सूट, इसके बाजू जो हैं ये इसके इनर अटैच थे, वो बाद में जो है हमने अटैच करवा लिए। ये सूट भी बड़ा अच्छा था, ये सूट भी हमने खरीद लिया। इसके साथ देखें कि ये सिल्क का दुपट्टा है और काफ़ी अच्छा ये दुपट्टा, इसके साथ बड़ा और अच्छा दुपट्टा डिज़ाइनिंग, साथ इसके जो है वो ग्रिप का ट्राउज़र था। तो ये सूट भी हमने बाय कर लिया। अगर आपको ये मेरी शॉपिंग और प्लस इस तरीके से कपड़े खरीदने और इनकी शिपमेंट करनी, उनको अनस्टिच से स्टिच करवाना, स्टिच भी कस्टमर की पसंद के हिसाब से, ऐसे बाहर बैठे हुए को भी ऐसे उसको भी ऐसे ही फ़ील हो जैसे कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और ख़ुद से अपने बाज़ार में घूम फिर के शॉपिंग कर रहा है। तो मेरा ये तरीक़ाकार ऑनलाइन वो सेलिंग का अगर आपको अच्छा लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।